राजीव सरस्वती पॉइंट में सभी मित्रों को नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपीपी लेके आया हूँ। बहुत ही देखा जाए तो उसमें एक चैप्टर था और जीएस में जलवायु के विषय में बात किया था। एक चैप्टर था भारत की जलवायु। तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे मित्रगण हैं बिल्कुल ये जरूर वीडियो देख लें। कहीं देखा जाए तो एक नंबर इससे आना निश्चित है, क्योंकि आपके सिलेबस में यूपीपी के सिलेबस में भी है भारत की जलवायु। तो देखते हैं भारत की जलवायु क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो जलवायु। देखिए जलवायु किसे कहा जाता है। सबसे बड़ी बात होती है जलवायु है क्या चीज। तो जलवायु है किसी स्थान या देश लंबे समय तक जानते हैं कि तापमान में वायुमंडलीय हवाओं दबाव के हवाओं को परिवर्तन करना। तो आप देख सकते हैं किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा का अध्ययन जलवायु कहलाता है। सही बात है भाई। कभी देखो हवाएं जब चेंज हो जाती हैं तो कहीं पूर्व की तरफ बहने लगती है, कहीं पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं, कहीं दक्षिणहिया, कहीं बदल उत्तरहिया। तो ये हवाओं को बदलना ये क्या कहलाता है कि जलवायु कहलाता है। और ये बात है कि सही है कि आज भी देखा जाए तो जलवायु मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता रहते हैं। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है इसको देख लीजिए। एक तरफ जलवायु है, एक तरफ मौसम है। तो देखिए वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है। जलवायु मतलब होता है, कहते हैं कि जैसे आज 4 महीना ठंडे का महीना होता है, ठंड का दिन होता है, 4 महीने गर्म का दिन होता है, और देखा जाए तो बरसात 4 महीने होते हैं। उसी प्रकार क्या है जो लंबे समय तक रहे उसे हम जलवायु कहते हैं। तो कुल मिलाकर वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक हो उसे हम समान रहती है, जैसे एक समान बनी रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं जलवायु। मौसम क्या कहते हैं, मौसम की हम बात कर लें। मौसम देखिए वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। देखिए वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, अवस्थाएं मतलब चेंज होती रहती है, कभी गर्म कभी ठंड कभी तो ये मौसम है। कभी हवाएं चेंज हो जाती है, कभी गर्मी आने लगती है, कभी ठंडी वर्षा आ जाती है, उसको कहते हैं कि वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। अब देखिए भारत की जलवायु क्या है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखिए, चूंकि भारत के अधिकांश भाग पर कर्क रेखा के नीचे है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। हमारा भारत एक ऐसा देश है, कर्क रेखा देखा जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं भारत में देखा जाए, एक चीज बता दूं आपको, ये है भूमध्य, आप देख रहे हैं इसके ऊपर है कर्क रेखा पर भारत स्थित है। एक ध्यान देना बीचों बीच है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखाएं। और देखा जाए तो बीच का जो भाग है ये 23.5 डिग्री पर है। और ये देखा जाए और भूमध्य रेखा जो है ये बीच की रेखा है, ये 0 डिग्री पर है सेल्सियस पर। और मकर रेखा है, तो मकर रेखा देखा जाए तो ये मतलब 23.5 डिग्री पर है, मकर रेखा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का भाग जो होता है वही इधर देखिए कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है, जो ये बीच वाला भाग होता है इसी को हम क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय कहते हैं। आइए हम इसकी बात कर लें। मानसूनी की हम बात करते हैं। मानसून किसे कहते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से है। कहां से भाषा के हैं, अरबी भाषा से है। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं की दिशा के अनुसार क्या होती है बदलती रहती है। तो हवाओं की दिशा और मौसम की दिशा की देखा जाए के अनुसार बदलती रहती है। और जो मानसून शब्द जो होता है ये परीक्षाओं में पूछ लेता है कि मानसून सिर्फ किस शब्द से है, तो अरबी भाषा से है, मौसम शब्द से बना है। आइए इसे देखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जलवायु जो तापमान है देख रहे हैं, वर्षा है, हवाओं का, वायुमंडल आदि के अध्ययन को जलवायु कहलाते हैं। भाई तापमान का अध्ययन करते हैं, वर्षा का अध्ययन, हवाओं का, वायुमंडल दाब का के आदि के इन आदि का अध्ययन करने पर जलवायु कहते हैं। बहुत आसान भाषा में अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए मतलब कि जलवायु किसे कहते हैं, जहाँ तापमान, वर्षा,
और हवाओं के वायुमंडल दाब के अध्ययन हम करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो देखिए किसी देश की जलवायु क्या देखिए किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कोई भी देश हो मतलब किस चीजों पर अध्ययन करता है। तो देखिए किन किन चीजों पर अध्ययन करता है, तो देखिए निर्भर रहता है किन किन चीजों पर निर्भर रहता है। उस स्थान की समुद्री दूरी कितनी है, सही बात है भाई, समुद्र की कितनी दूरी पड़ती है उसी के स्थान पर ये निश्चित करता है। और देखिए वह स्थान किस अक्षांश पर है, मतलब देखा पूरी मतलब अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, वो कितने अक्षांश रेखाओं पर है। और देखिए उस स्थान की ऊंचाई क्या है, मतलब कितनी ऊंचाई पर है, पहाड़ों की स्थिति कैसी है, मतलब पहाड़ किस स्थिति में है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति ताप के बढ़ने और घटने से होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति कब होती है, ताप के बढ़ने से और घटने से होती है। तो मानसून की उत्पत्ति तापी सिद्धांत क्या कहते हैं, भारत में मानसूनी सिद्धांत की उत्पत्ति देखिए इसी के समय होता है। मानसूनिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो भारत में देखिए मानसून की उत्पत्ति ताप के बढ़ने से और घटने से होती है। भाई जैसे ताप बढ़ेगा वैसे मान जानते घटते रहता है। तो भारत में हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो बात सही है, मतलब उच्च दाब से निम्न की दाब की ओर चलती है। तो देखिए ताप का T से हम कर लेते हैं 1/P दाब कर लेते हैं। तो ताप बढ़ने से देखिए ताप बढ़ने पर दाब कम हो जाता है और दाब बढ़ने से ताप कम हो जाता है, ये चीज का ध्यान देना। तो ग्रीष्म ऋतु की हम बात कर लें तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतुओं में सूर्य की कर्क रेखा लंबवत के कारण भारत पश्चिम की भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। तो सही बात है, लंबवत दूरी हो जाती है जिसके कारण से कर्क रेखा से तो ये तापमान बढ़ जाते हैं और जिसमें भारत निम्न क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर उच्च दाब बन जाता है। तो ये आपका जरा ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उसमें सिलेबस है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। तो हम चाहेंगे जितने भी दोस्त हैं ये बात जरूर देख लें, इससे रिलेटिव जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो हम चाहेंगे दोस्त जितने भी हैं यूपीपी के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए जी। नमस्कार।